ये दुनिया एक सुनहरे सपने जैसी लगती है, पर अगर थोड़ा करीब से देखें तो ये हम जैसे लाखों युवाओं के लिए एक ऐसी भूल भुलैया बन चुकी है जहां से निकलना नामुमकिन सा लगता है। आज के इस विश्लेषण में चलिए इस पूरी कहानी को एक सरकारी नौकरी की तैयारी करने वाले उस एस्पिरेंट की नजरों से देखते हैं जो अपनी जवानी के सबसे कीमती साल एक 10 बाय 10 के कमरे में गुजार देता है। सोचिए 27 साल के प्रकाश के बारे में। पिछले 10 सालों से तैयारी चल रही है। आज रेलवे ग्रुप डी एग्जाम का रिजल्ट आने वाला है। सुबह से बेचारे ने पानी तक नहीं पिया है, माथे पर पसीना है और दिल इतनी जोर जोर से धड़क रहा है कि बस अभी बाहर आ जाएगा। वो बार बार वेब पेज रिफ्रेश कर रहा है और जब फाइनली लिस्ट आती है ना, उसका रोल नंबर वहां नहीं होता। एक पल के लिए लगता है कि शायद कुछ गलती हुई होगी। एडमिट कार्ड वापस चेक करता है, पर सच यही है, इस बार भी नहीं हुआ। उस एक पल में जो एंजाइटी, जो घुटन महसूस होती है ना, उसे शब्दों में समझाना बहुत मुश्किल है। और उसके बाद जो शुरू होता है वो और भी खतरनाक है। रिश्तेदारों की बातें, माँ बाप की उम्मीद भरी नजरें, और इन सब के बीच से कैसी लाइन निकल कर आती है जो किसी जाल से कम नहीं। बस एक बार और, इस बार तो पक्का हो जाएगा। ये एक बार और ना कोई उम्मीद नहीं दे रहा, ये एक्चुअली में एक ट्रैप है। एक ऐसा फंदा जो हमें एक ऐसी साइकिल में फंसा देता है जहां से हम बस गोल गोल घूमते रहते हैं। एक साल, फिर एक और साल, और देखते ही देखते 10 साल निकल जाते हैं। अब आपको लग रहा होगा कि ये सिर्फ प्रकाश की अकेले की कहानी है। बिल्कुल नहीं। जरा इस नंबर को देखिए, 1.08 करोड़। ये कोई छोटा मोटा आंकड़ा नहीं है दोस्तों। रेलवे ग्रुप डी की सिर्फ 32,000 पोस्ट्स के लिए इतने लोगों ने अप्लाई किया था। मतलब पूरे देश में, हर गांव, हर छोटे शहर में कोई ना कोई युवा बस इसी उम्मीद में अपनी पूरी जिंदगी किसी लाइब्रेरी है। सुनने में अच्छा लगता है, पर एक्चुअली में ये एक ऐसी स्ट्रैटेजी है कि अगर आप 5 बार भी फेल हो जाओ तो आप हार नहीं मानोगे और छठी बार फिर से उन्हीं की कोचिंग की फीस भरोगे। स्ट्रगल जितना लंबा चलेगा, इनका प्रॉफिट उतना ही बढ़ेगा। साइकोलॉजी की भाषा में इसको कहते हैं संक कॉस्ट फैलेसी। ये सबसे बड़ा ट्रैप है दोस्तों। होता क्या है कि जब कोई बच्चा 5 साल से तैयारी कर रहा होता है तो उसके दिमाग में आता है कि यार पापा के लाखों रुपए लग गए, मेरी लाइफ के इतने साल चले गए, अब अगर मैंने क्विट कर दिया
तो ये सब वेस्ट हो जाएगा। यही जो डर है ना और जो गिल्ट है, ये हमें बाहर निकलने ही नहीं देता, चाहे रिजल्ट कितनी बार भी नेगेटिव क्यों ना आए। और इसकी एक बहुत बड़ी छिपी हुई कीमत भी है जो कोई ब्रोशर नहीं बताता। उस छोटे से कमरे में सालों तक एक ही किताब चाटते हुए सेल्फ एस्टीम पूरी तरह खत्म हो जाता है। घर वालों के पैसों को लेकर अंदर ही अंदर एक बहुत बड़ा गिल्ट खाने लगता है। डिप्रेशन और एंजाइटी कब लाइफ का हिस्सा बन जाते हैं पता भी नहीं चलता। एक 30 साल का जवान इंसान मेंटली और फिजिकली अपने आप को 50 साल के आदमी जैसा फील करने लगता है। ये इस पूरी जर्नी का सबसे दर्दनाक सच है। अब दूसरी तरफ चलते हैं। एक तरफ तैयारी और स्ट्रगल पीक पर है और दूसरी तरफ है द श्रिंकिंग रियलिटी, यानी वैकेंसीज और डिमांड का आपस में टकराव। आप खुद इन आंकड़ों का विरोधाभास देखिए। 2019 में रेलवे एनटीपीसी में 35,000 पोस्ट आती हैं, 2024 में घटकर रह जाती हैं 11,500 और 2026 के लिए आकलन है सिर्फ 8,868 का। सोच कर देखिए, हर साल लाखों करोड़ों नए ग्रेजुएट्स इस रेस में जुड़ रहे हैं, लेकिन जिसके लिए दौड़ रहे हैं वो मंजिल ही साल दर साल गायब होती जा रही है। लेकिन अब कहानी में एक ट्विस्ट है। ऐसा नहीं है कि पोस्ट है ही नहीं। जरा इस नंबर को देखिए, 60 लाख से ज्यादा। आज की तारीख में सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट्स को मिला लें तो 60 लाख से ज्यादा पोस्ट कंप्लीटली खाली पड़ी हैं। तो दिमाग में यही आता है ना कि भाई जब पोस्ट खाली है तो लोग हायर क्यों नहीं हो रहे? इसका जवाब है सरकार की फाइनेंशियल स्ट्रैटेजी। देखिए, एक परमानेंट सरकारी कर्मचारी का मतलब है भारी सैलरी, लाइफ लॉन्ग पेंशन और ढेर सारे अलाउंसेस। सरकार इन सब खर्चों को कम करना चाहती है, इसलिए अब वैकेंसीज भरने की जगह काम कॉन्ट्रैक्ट वर्कर्स और डिजिटाइजेशन से करवाया जा रहा है। सिस्टम के लिए ये काफी कॉस्ट इफेक्टिव मॉडल है, पर हमारे और आप जैसे लोगों के लिए जो सालों से वेट कर रहे हैं, उनके लिए ये एक बहुत कड़वा सच है। तो आखिर रास्ता क्या है? अब बात आती है द स्किल्स गैप की, यानी सिर्फ डिग्री पकड़ के बैठने से आगे बढ़ने का वक्त। इंडिया स्किल्स रिपोर्ट का ये डेटा और भी आंखें खोलने वाला है। देश के 43% ग्रेजुएट्स को एम्प्लॉयबल ही नहीं माना गया है, मतलब उन्हें नौकरी नहीं दी जा सकती। और ऐसा क्यों? क्योंकि सालों तक सिर्फ सिलेबस रटने और डिग्री कलेक्ट करने के चक्कर में जो इंडस्ट्री को एक्चुअल स्किल्स चाहिए, उनकी तरफ तो किसी का ध्यान ही नहीं जाता। डिग्रियां तो बहुत है दोस्तों, पर प्रैक्टिकल काम आना एक बिल्कुल अलग बात है। जबकि दूसरी तरफ मार्केट में ऐसी फील्ड्स की बाढ़ आई हुई है जहां स्किल्स वाले लोगों की भारी कमी है। वीडियो एडिटिंग और स्टोरी टेलिंग, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, साइबर सिक्योरिटी, डेटा एनालिटिक्स, ये वो हाई पेइंग फील्ड्स हैं जहां कोई आपसे नहीं पूछेगा कि तुम्हारी सरकारी परीक्षा में कितनी रैंक आई थी। वहां सिर्फ आपका हुनर बोलता है। अगर वही लगन, वही मेहनत जो हम सालों तक एक एग्जाम पे लगा रहे थे, इनमें से किसी एक स्किल को सीखने में लगाएं तो क्या कुछ नहीं हो सकता? तो आखिर में अपने आप से एक बहुत जरूरी सवाल पूछना ही पड़ेगा। क्या सिर्फ 0.1% चांस के लिए अपनी जवानी का पूरा एक दशक, अपने सारे सपने उस छोटे से कमरे में कुर्बान कर देना सही है? या फिर अब वक्त आ गया है इस भूल भुलैया से बाहर निकलने का और रियल वर्ल्ड स्किल्स सीखकर अपनी एक अलग पहचान बनाने का? सोचिएगा जरूर। आज की इस चर्चा में बस इतना ही। फिर मिलेंगे एक नए मुद्दे के साथ। ध्यान रखिए अपना।